कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हालांकि अब हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि नाइट कर्फ्यू लगाने का ये सरकार का फैसला सही है कि नहीं है। और क्योंकि 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लग रहा है और 11 बजे से 6 बजे तक लगेगा, लेकिन हम लोगों से ये बातचीत करेंगे कि वो किस तरह से रात के समय न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और किस तरह से क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग रात के समय घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और न्यू ईयर नज़दीक है और न्यू ईयर को लोग रात में घूमते हैं, क्रिसमस के दिन रात में आते हैं। लेकिन चर्च में भी ये फादर ने बताया है कि 9 बजे तक चर्च को खाली कर दिया जाएगा, नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार का ये जो डिसीजन है वो सही है। लेकिन हम कुछ आम पब्लिक से जानेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किस तरह से इस बार न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है यार। देखिए, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं ना, और फिर बच्चों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर गार्जियन आएगा तो साथ में बच्चे तो आएंगे ही, और फिर आप देख ही रहे हो माहौल कितना गंदा हो रहा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कोविड के बढ़ते के मामले जो है कहीं ना कहीं त्योहार पे पड़ रहे हैं जी। हाँ, ये थोड़ा सा बस हो जाता है ना त्यौहार। न्यू ईयर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोग बाहर घूमना बहुत पसंद करते हैं न्यू ईयर के नाइट के समय और क्रिसमस डे की नाइट के समय। तो किस तरह से इस बार सेलिब्रेट करेंगे? 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लग जाएगा। अब क्या करें, देखो सरकार का कहना तो मानना ही है अपन को, तो फिर हम लोग उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। अपन घर में कर लेंगे, अच्छा, और क्या, सारे फ्रेंड्स अपन घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। कल को कोई भी फिर हम लोग सब कुछ सरकार के ऊपर रख देते हैं, तो उसमें उनकी कोई वो नहीं है ना। कुछ हम लोगों की भी तो बनती है जिम्मेदारी, हम लोगों को उनका कहना मानना पड़ेगा। लास्ट में ये होता सरकार ने ये किया, सरकार भी क्या करेगी भाई? वो तो आपको बता रही है ये चीज़ गंदी है और ये चीज़ सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रास्ते जाओगे, है ना। रास्ता अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर हमको अपनी फैमिली की सेफ्टी की ज़रूरत है तो उस हिसाब से अपन को तो कहना उनका मानना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो उनका डिसीजन बेटर रहेगा। और अगर कुछ दिन अपन लोग इधर रह लेते हैं तो आगे अपना फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ये है बस। अगर अपन अभी से ही उनके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर फ्यूचर भी तो गड़बड़ होगा ना। किसी के घर से कोई जाता है तो कितना फील होता है ना फिर। तो उससे बेटर है कुछ दिन अपन घर में रह ले, फिर तो पूरी लाइफ हैप्पी हैप्पी है ही। मनोज अग्रवाल। सर, क्या नाइट कर्फ्यू सरकार का डिसीजन आया है? कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर है, लेकिन इससे इफेक्ट तो हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि पहले भी अभी लॉकडाउन भी हो सकता है लग जाए। इफेक्ट तो पड़ेगा ही बिजनेस पे भी, और क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अब पुराना फतवा फिर से जारी होगा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अच्छा, चलिए सर। अच्छा सर, ये बताइए कि न्यू ईयर को आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि कल क्रिसमस डे भी है और न्यू ईयर भी आ रहा है और रात के समय लोग घूमना पसंद करते हैं, नाइट कर्फ्यू लग रहा है। देखिए, रात में तो वैसे भी घूमना गलत है, चाहे वो न्यू ईयर हो चाहे 25 दिसंबर हो। ठीक है, ठंडक में है, अगर अपने को प्रिकॉशन रख के अपने घर पे रखना है वैसे भी सेफ है ना। आज का माहौल बाहर का घूमने वाला रह नहीं गया है, तो जो है अब उनका है तो अपना समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विवेक सिंह राठौर। 25 दिसंबर से अगर गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, और अगर वो इनकेस साप्ताहिक लॉकडाउन, सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी करते हैं तो ठीक है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि जो है ओमिक्रॉन को लेकर के और भी डेल्टा वेरिएंट जो अभी अप्रैल मई में जो 2021 में आया था, उसी की वजह से बहुत सारे डेथ रेट देखने पड़े। तो बहुत सारे केसेस अभी रिपीट हो रहे हैं, डेल्टा के भी ओमिक्रॉन के भी। तो हमें जो है एज ए बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक बाई प्रोफेशनल डेंटल सर्जन हूँ। लास्ट ईयर मेरी 5 ईयर क्लिनिक बंद थी और इस साल भी 3 साल क्लिनिक बंद थी। तो कोरोना वेरिएंट को लेकर के जो है हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है और माउथ मास्क लगाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का डिसीजन ये सही है कि रात में 10 बजे से लेके 6 बजे तक अगर जो है उन्होंने लॉकडाउन किया है तो ठीक है, और साथ में सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी करते हैं तो वो भी ठीक है। मंजू अग्रवाल है, मैं हाउस वाइफ हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग हर साल तो आते हैं यहाँ पर और आते रहेंगे भी, और घर में सब लोग अच्छे रहेंगे तो सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो नाइट कर्फ्यू बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर के लोग बहुत सेफ रहेंगे। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है, अपने सगे लोगों को भी खोया है, अब मतलब इनके कज़िन हमारे चाची या ससुर उनको भी खोया है। तो सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बीमारी इतनी गंदी है कि इसमें फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। कर्फ्यू नहीं लगेगा तो और ज़्यादा बीमारी फैलेगी ना पूरे इंडिया में। तो कोरोना सरकार का बहुत अच्छा डिसीजन है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गर्व खन्ना है। जैसे कि हम लोग अपने घर में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डेकोरेट करके बहुत सारा चीज़ें हम लोग बना सकते हैं घर में, वैसे भी हम लोग करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जितना हम लोग बाहर ना निकले उतना ही अच्छा रहेगा। सरकार का डिसीजन सरकार का डिसीजन बिल्कुल अच्छा है। अच्छा, तो किस तरह से नाम है आपका? महक अग्रवाल। अच्छा,
सीजन है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? कहीं ना कहीं रात को घूमना बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, इस बार हम लोग घर में सेलिब्रेट करेंगे। गॉड चाहेंगे तो कोविड चला जाएगा हमारे इंडिया से, फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर घूम सकते हैं रात में, और नाइट हम लोग घर पे अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ। हम लोग ट्रीज़ डेकोरेट करेंगे, क्रिसमस ट्री, फ्रेंड्स को बुला लेंगे घर पे, या फिर वर्चुअल पार्टी हो जाएगी। आजकल तो मीट ऐप पे सब लोग वर्चुअल कर रहे हैं। राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में इस वक्त हम थे और हमने लोगों से बातचीत किया है और लोगों को कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला है वो एकदम सटीक है, और अगर सरकार लॉकडाउन भी सप्ताह में 2 दिन का लगाती है तो भी उनका डिसीजन उचित रहेगा, क्योंकि कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल लगाने का और कोई माध्यम नहीं है, और लॉकडाउन के कारण और जो नाइट कर्फ्यू है इसके कारण ही हमारे जो ये कोरोना वायरस बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसलिए सरकार का जो फैसला है वो सही है। अगर हम आज कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ मैं अपर्णा शुक्ला, ईटीवी भारत, लखनऊ।